बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए की वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कशमकश का शिकार है, परेशानी से दो चार है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए की वजह से बाकी अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। आखिर उसकी क्या वजूहत हैं, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी बग़ैर वीज़ा के भारत क्यों गए थे। इस हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आखिर पर इस हवाले से भी बात करेंगे कि मरीम नवाज़ के हवाले से जो शहबाज गिल की जानिब से दावे किए गए हैं, उन दावों ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक नई बहस ने जन्म लिया जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज़ साहबा इस हवाले से क्यों खामोश हैं, आखिर इसकी क्या वजूहत हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बयानी की वजह से, नवाज शरीफ के बयानी की वजह से, मरीम नवाज़ के बयानी की वजह से कि जो पाकिस्तान के अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान पर जलगार की जा रही है, तो बाकी अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हैं कि जो असल काज है, जो असल मकसद और मिशन है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसको नुकसान पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ी हो रही है, मुस्लिम लीग नून का जो बयानी है उसको ना तो खोलकर शहबाज शरीफ सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही मौलाना फजल रहमान सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही बाकी अपोजिशन जमातें जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन इस वक्त अगर फील्ड में कोई बात हो रही है, अगर फील्ड में कोई बयानिया चल रहा है, तो वो बयानिया जा रहा है मौलाना फजल रहमान के साथ साथ नवाज शरीफ का। अब सूरत हाल ये है कि इस सारे बयानियों को लेकर क्या अपोजिशन जमातें आगे मुस्तकबिल में कोई तहरीक लॉन्च कर सकती हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो बाकी छोटी मोटी जमातें हैं वो इस बात की मुतहम्मिल हो सकती हैं कि वो पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ खड़ी हों, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हों? तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है वो भी ख़तरे में अब पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से आपने देखा कि जो पीडीएम का जो जलसा 11 अक्टूबर को क्वेटा में जो अनाउंस किया गया था और कहा गया था कि 11 अक्टूबर को क्वेटा में पीटीएम का पहला जलसा होगा, लेकिन हमने देखा कि आज ही उस जलसे को मुलतवी करके जो डेट है वो अनाउंस की गई 25 अक्टूबर की, कि 25 अक्टूबर को पीडीएम का जो जलसा है वो क्वेटा में होगा। लेकिन हर आने वाला जो घंटा है वो एक नई से नई खबर लेकर आ रहा है, नई से नई जो अपोजिशन जमातों में जो एक कशमकश है वो सामने आ रही है। और अब जो डेट है वो अनाउंस की जा रही है कि जो पीडीएम का जो जलसा है वो 18 अक्टूबर को क्वेटा में होगा और ये ऐलान किया गया है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से। अब देखते ये हैं कि ये जो ऐलान किया गया है तीसरी मरतबा कि एक दिन में 3 तारीखें तब्दील की गई हैं, आखिर इसकी क्या वजूहत हैं? और इस हवाले से आप देखते हैं कि क्या अपोजिशन जमातें इस तारीख पर कायम रह सकती हैं या नहीं रह सकती, ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करना महंगा पड़ गया है। आए रोज़ आपके सामने एक नई से नई मुश्किल सामने आ रही है और बाकी अपोजिशन जमातें जो हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है कि 20 सितंबर 2020 को जो एपीसी हुई थी उसमें आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया था, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से खामोशी है, बिलावल जरदारी की जानिब से खामोशी है, मौलाना फजल रहमान की जानिब से खामोशी नज़र आ रही है। अगर कोई बात कर रहा है तो वो नवाज शरीफ कर रहा है या फिर मरीम नवाज साहबा कर रही हैं, जिसकी वजह से बाकी जमात जो है वो भी मुश्किल का शिकार नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, उन्होंने आज एक नया इंकशाफ किया है कि मैं भी बग़ैर वीज़ा के भारत गया था। इस हवाले से आज ENN पर जो एक प्रोग्राम करती हैं एंकर पर्सन है आयशा बाग साहबा, उनके प्रोग्राम में उन्होंने ये इंकशाफ किया है जिसके हवाले से सवाल किया गया शाहिद खकान अब्बासी से कि आप सज्जन जंदाल को जानती हैं? तो शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से जवाब दिया गया कि कौन सज्जन जंदाल, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैंने तो नाम पहली मरतबा सुना है। तो इस पर जो एंकर पर्सन है वो बड़ी परेशान हुई कि वो सज्जन जंदाल जिसको बग़ैर वीज़े के शाहिद खकान अब्बासी के दौर इक़्तिदार में जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो पाकिस्तान आती हैं, मरी में उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, लेकिन जब शाहिद खकान अब्बासी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं तो नाम भी आपके मुंह से पहली मरतबा सुन रहा हूँ। अगर मुझे आप कहेंगी तो मैं मज़ीद इसको गूगल करके आपके सामने तफसीर रखूँगा कि सज्जन जंदाल कौन है। तो इसके बाद दोबारा सवाल किया गया कि उनको बग़ैर वीज़े के फिर क्यों बुलाया गया था जब आप वज़ीर आज़म थे, और आप कहते हैं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने सारा मलबा जो है वो वज़ारत दाखिला पर डाल दिया और एक नई बहस को जन्म देना उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून से आप सवाल करते हैं, जब भी आप बात करते हैं तो बात को टॉल मटोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर जज्बात में आकर कहा कि इसमें कौन सी बुराई है कि अगर एक मुल्क में कोई
शख्स बग़ैर वीज़े के आ रहा है, तो अगर उसका वज़ीर आज़म या वो हुकूमत अगर वो आसानी समझ रही है तो इसमें कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी तो बग़ैर वीज़ा के भारत गया हूँ, वहाँ पर तो इतना शोर नहीं मचाया गया, वहाँ पर तो इतना हंगामा नहीं किया गया। तो पाकिस्तान में ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, इनको अब बंद होना चाहिए। तो अगर कोई मुल्क समझता है कि किसी शख्स को पाकिस्तान बुलाना है या दूसरे मुल्क जाना है, अगर वो समझता है कि इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस शख्स को बगैर वीज़े के भी बुलाया जा सकता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी बुलाया जा सकता है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये एक आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो मैं भी तो भारत गया था बगैर वीज़ा के। यहाँ एक बात तो एस्टेब्लिश हो रही है कि जो मुस्लिम लीग नून के शरीफ ख़ानदान के जो भारत के साथ जो तल्लुकात हैं, जो भारत के साथ जो उनका झुकाव है, उसकी वजह सिर्फ एक नज़र आती है कि जो मुस्लिम लीग नून के शरीफ ख़ानदान के लोगों के वहाँ पर कारोबार हैं और उन बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो उनके तल्लुकात हैं, उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा उनके करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है कि सज्जन जंदाल को भी पाकिस्तान बुला लिया जाए। तो साबिक़ वज़ीर आज़म कहता है कि ये मेरी नज़र में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इस पर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अगर इस जैसा काम कोई और करे तो फिर गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, फिर यहूदी लॉबी के भी ताने मारे जाते हैं। लेकिन अपनी सूरत हाल ये है कि जब खुद बुलाया जाते हैं तो कहते हैं कि इस किस्म का कोई मसला भी नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो शहबाज गिल की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि मरीम नवाज़ की एक इंडियन शख्स से मुलाकात हुई है खोखर पैलेस में और वो खुफिया मुलाकात थी, तो इसके हवाले से राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान सामने आया कि मरीम नवाज़ की जिन मुलाकातों का जिक्र किया जा रहा है, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये खुफिया मुलाकात थी, ये झूठ पर मबनी बयान है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। क्या शहबाज गिल उस मुलाकात में मौजूद थे जिसके हवाले से इतने बावसूख होकर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है? जिसको जवाब दिया गया फिर शहबाज गिल की जानिब से, राना साहब अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी इतला के मुताबिक एक इंडियन के साथ जो मुलाकात हुई है वो खोखर पैलेस में हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसी जगह पर रुकी रहीं, सिग्नल मिलने पर वहीं से निकलकर सीधी खोखर पैलेस पहुंची। तो राना साहब आप शहबाज शरीफ के बंदे हैं, मरीम नवाज़ साहब आपको सब कुछ नहीं बताएंगी, ये बाद में जवाब दिया गया शहबाज गिल की जानिब से राना सनाउल्लाह को। और जो शहबाज गिल हैं वो अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं, अपने बयान पर कायम हैं कि मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है खोखर पैलेस में एक इंडियन शख्स से, जिसके हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं सैफ खोखर साहब, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने शहबाज गिल को मुनाजरे का चैलेंज भी किया और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ की खोखर पैलेस में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और मैं शहबाज गिल को मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, वो आएँ इसको साबित करें, वो झूठ पर मबनी बयान दे रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। शहबाज गिल को ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाने पर शर्म आनी चाहिए। ये बयान जारी किया गया सैफ खोखर साहब की जानिब से, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। लेकिन उसके बाद में शहबाज गिल ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि खोखर साहब हमें पता है कि आप जैसे लोग मुल्क दुश्मन बयानी का हिस्सा नहीं हैं, आप तो खुद मजबूर हैं, आप खुद फंसे हुए हैं, ये मुलाकात आपकी तरफ नहीं हुई। लाहौर में और भी कई खोखर हाउसेज और कई खोखर पैलेसेस मौजूद हैं, तो इस हवाले से मैंने ना तो आपका नाम लिया ना मैंने आपका जिक्र किया, आप ऐसे खामखा आप दिल बर्दाश्त हो रहे हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसका जवाब मरियम बीबी को देने दें, ये मुलाकात कहाँ हुई, आप खामखा उड़ता तीर जो है वो मत खींचें। सूरत हाल ये है कि मकसद जो कहा जा रहा है शहबाज गिल की जानिब से, वो अपने दावे पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है स्टिल कि मरीम नवाज़ की भी मुलाकात हुई है। बहरहाल इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि जो मुस्लिम लीग नून है उनका जो झुकाव है, शहबाज शरीफ हों, चाहे नवाज़ शरीफ हों, चाहे मरीम नवाज़ साहबा हों, चाहे शाहिद खगान अब्बासी हों, जिन ने भी मुलाकात की है भारत के लोगों से, उसके हवाले से अब इदारों को तहकीकात करनी चाहिए। और ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारे लोग शुरू हो जाते हैं, चाहे हुकूमत के हैं या अपोजिशन के हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर किसी ने मुलाकात की है तो हमारी एजेंसियां उस वक्त कहाँ थी, हमारी एजेंसियों को एक्शन लेना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। एक मरतबा ये फैसला हो जाना चाहिए कि कौन इस मुल्क के साथ वफादार है, कौन इस मुल्क के साथ गद्दार है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये जो एक इल्ज़ाम तराशी का जो बाजार गर्म किया जाता है, इससे निकल कर अब आगे चलना चाहिए। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान की सरहद के जो सूरत हाल बनती जा रही है, जिस तरीके से नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बनता जा चुका है, उस हवाले से अब पाकिस्तान के रियासतों के लिए और पाकिस्तान के रियासी इदारों के लिए और पाकिस्तान के उन इदारों के लिए जो फैसला कौन इदारे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसके हवाले से अब हतमी तौर पर आप फैसला करना चाहिए कि ये जो मामलात हैं ये कहाँ जाकर रुकेंगे और जो वफादार हैं उनको वफादार डिक्लेयर करें, जो गद्दार हैं उनको सजाएं दें। सूरत हाल ये है कि एक दुश्मन मुल्क से आकर कोई शख्स खुफिया मुलाकात करता है तो इसके हवाले से उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल
یہ ایک نیا پنڈورا باکس ضرور کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر مریم نواز کی سوشل میڈیا کی جانب سے شہباز گل کی کردار کشی بھی کی جا رہی ہے، ٹرینڈ بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک سٹل خاموش ہیں۔ حالانکہ مریم صاحبہ چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی فیک اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ آتی ہے، اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں، اس کو رسپونس کرتی ہیں، لیکن اس حوالے سے خاموش ہیں۔ ان کو اس حوالے سے بیان دینا چاہیے۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے دن بدن جو پاکستان کی سیاست کا جو ایک پارہ ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن شریف خاندان کے اس حوالے سے آپ کو کئی ثبوت مل جائیں گے کہ انہوں نے بھارتی لوگوں سے، بھارتی جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔